वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें, वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक रोजा दौरे पर कराची आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कराची स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गोंग बजाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सरमायाकार अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क में मुआशी तौर पर इस्तेहकाम आ रहा है। वजीर आजम ने मजीद कहा, मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर बैठने को तैयार हैं। मुआशी नमू के लिए सख्त मेहनत और टीम वर्क की जरूरत है। हमें माजी की गलतियों को सीख कर आगे बढ़ना है। शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत दान अपने मशवरे और तजावीज़ पेश करें ताकि आगे बढ़ा जा सके। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्क की मईशत में मजीद समाजी तरक्की और खुशहाली आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत भरपूर मेहनत कर रही है। 2018 में स्टॉक मार्केट 100 अरब डॉलर्स की थी। 9 साल पहले लगाया गया पौधा आज तनावर दरख्त बन चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तरक्की की नई मंजिलें तय कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने मजीद कहा, मुल्क अंदरूनी और बैरूनी कर्जों तले दबा हुआ है। अमरीका, जापान को IMF के पास क्यों नहीं जाना पड़ता? जब मैंने छोड़ा था तो 100 बिलियन डॉलर्स की स्टॉक मार्केट थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तरक्की के नए संग मील अबूर कर लिए। स्टॉक मार्केट में बेहतर सरमायाकारी आ रही है जो कि सरमायाकारों के एतमाद को जाहिर कर रही है। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि मुल्क में महंगाई की शरह में कमी वाक़ई हुई है। हमने बहुत सी कामयाबी हासिल कर ली हैं। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों, सूद और अदायगी में खातिर ख्वाह कमी वाक़ई हो गई है। वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। खसारे में चलने वाले इदारों को ख़त्म किया जाएगा ताकि मुल्क की मईशत मजबूत हो सके। मोहम्मद औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा कि हमने बुनियादी ढांचे में नई इस्लाहात को मुतारिफ कराना है। वफाकी हुकूमत का हजम और अखराजात नीचे ला रहे हैं। मुआशी कारकर्दगी का सहमाही बुनियादों पर जायजा लिया जा रहा है। कुरम में इमदादी सरगर्मियां बहाल हो गईं। कुरम के लिए इमदादी अशिया जाने वाला 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना कर दिया गया। काफिले की फजाई निगरानी हेलीकॉप्टर से की जा रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी में इमदादी अशिया के काफिले को रवाना किया गया है। काफिले की गाड़ियों में अशिया खुरनोश समेत दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और इलाका उमाइदीन के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हुए थे, जिसके बाद काफिले को रवाना करने की इजाज़त गुज़िश्ता शब दी गई थी। टल से बगन के लिए 10 ट्रक सामान रवाना हुआ। पारा चिनार के लिए 12 गाड़ियां रवाना हुई। टल पारा चिनार शाहरा पर फ्रंटियर कोर और पुलिस तैनात है। रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि होनहार स्कॉलरशिप पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी मंसूबा है। मरियम नवाज ने तलबा से कहा कि आप सब मेरे बच्चों की तरह हैं, मुझे आप सब पर फख्र है। जिस तरह मुझे प्यार दिया इसको कभी नहीं भुला सकूंगी। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि होनहार स्कॉलरशिप मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और तारीखी प्रोग्राम है। इस मंसूबे का मकसद वालिदैन पर से तालीमी अखराजात का बोझ कम करना है। आप लोगों को काबिल बनाना चाहती हूँ ताकि मुल्क का मुस्तकबिल रोशन हो सके। 30,000 में से एक भी स्कॉलरशिप मेरिट से हटकर नहीं दिया गया। जो पैसा दिया गया वो आप लोगों का पैसा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि इस साल होनहार स्कॉलरशिप का बजट 72 अरब रुपए रखा गया। कोशिश है आइंदा सालों में मजीद बढ़ाया जा सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि 2014 से जारी घटिया मुहिम के बावजूद मरियम नवाज हर गुजरते दिन के साथ मकबूल और ताकतवर हो रही हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बच्चों को इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। जो मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकते वो उन पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को माफिया और NRO नहीं मिलते। अज़मा बुखारी ने यह भी कहा कि नौजवानों को खुद फैसला करना है कि उनको अपना रोशन मुस्तकबिल चाहिए या एक शख्स की इक़्तिदार की हवस का ईंधन बनना है।
अडियाला जेल में बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, अली जफर और शेर अफजल मरवत ने मुलाकात की है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। बानी ने दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की भी इजाज़त दी है। बैरिस्टर गौहर ने के मुताबिक कि बानी पीटीआई ने कहा है मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए और मुज़ाकराती टीम की मुलाकात इसके बाद न करवाएं तो मुज़ाकरात आगे नहीं जा सकेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज ने कहा कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम के साथ चलाना है तो ये माहौल ख़त्म करना होगा। इस वक्त हम किससे मुज़ाकरात करें, यह कठपुतली हुकूमत है। हमारा किरदार सियासी और पार्लिमानी हो, वो किरदार हम अदा कर रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा फिर भी अदालतों का सामना करेंगे। लोग गैर कानूनी तौर पर कश्तियों के जरिए बाहर जाते और डूब जाते हैं। लोग जब अपने मुल्क के मुस्तकबिल को डूबता देखते हैं तभी बाहर जाते हैं। मुल्क में कोई अच्छा काम करे तो उसे इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। अपडेट कर रही हैं आपको इस हवाले से कि शिबली फराज ने अहम स्टेटमेंट दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात न कराए जाने पर बैरिस्टर अली जफर ने मुज़ाकरात जारी न रखने का इंदिया दे दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुलाकात न कराई गई तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमसे तहरीरी मुतालबात मांगे हैं। तहरीरी मुतालबात से कबल बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। सहाफ़ी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुज़ाकरात की नाकामी पर धरने का कहा है, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अभी तक धरने की कोई बात नहीं हुई। हुकूमत का रवैया ऐसा ही रहा तो फिर कुछ भी हो सकता है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई के हवाले से अहम बयान दे दिए। उन्होंने कहा कि पीटीआई से मुंसलिक अफराद किसी भी हद तक जा सकते हैं और जानबूझकर बानी पर जुल्म की बातें की गई। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने 26 नवंबर के एहतजाज में हलाकतों के हवाले से लगाए गए इल्जामात को झूठा बयानिया करार दिया। उन्होंने कहा कि इस झूठे बयानिए का कोई सबूत आज तक पेश नहीं किया गया और ना ही किसी ने इस मामले को अदालत में ले जाने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहीं से कोई दबाव नहीं आ रहा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस वक्त आवाम को कोई उम्मीद है तो वो अदालतों से है। इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए तो अवाम कहाँ जाएंगे। असद कैसर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल कैसे हो सकते हैं। आज हम अपना नुक्ता नज़र सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। असम्बली में बैठे लोग अवाम की तर्जुमानी नहीं करते। असम्बलियों में अवामी मफाद के खिलाफ कानून साजी हो रही है। मुज़ाकरात से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने मजीद कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई इसलिए मुज़ाकरात में डेडलॉक है। हुकूमत अगर संजीदा है तो हम भी पाकिस्तान की खातिर सब कुछ कर रहे हैं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं तो 100 मरतबा नहा हो, हमें भी नहीं है, ऐसा कहना है बैरिस्टर सैफ का। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत बात करना चाहेगी तो करेंगे, अगर लड़ना चाहेगी तो लड़ेंगे। हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, उन्होंने ही हमें कहा कि आप कमेटी बनाएं। उनका कहना है कि बानी पीटीआई की बनी गाला मुंतकली के अलीमा खान के बयान की वो खुद वजाहत कर सकती हैं। हमारा मुतालबा है कि बानी पीटीआई समेत दीगर रहनुमाओं को रिहा करें, 9 मई वाक़यात पर कमीशन बनाएं और तहकीकात करें। 8 फरवरी के इलेक्शन में मैंडेट चोरी करने की भी तहकीकात की जाएं। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई और पार्टी ने इख्तियार दिया है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी अगर समझती है कि तहरीरी मुतालबात देने की जरूरत नहीं तो ठीक है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि नया साल सब पर मजीद भारी होगा। मैं पहले कहता था कि कब्र 1 और मुर्दे 2, लेकिन अब ये 3 मुर्दे हो गए। मैं आज भी बड़ों से अपील करता हूँ कि गरीबों को माफ़ कर दें, उनके हालात बड़े ख़राब हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा, जो लोग जेल में मुलाकात करा सकते हैं वो मुज़ाकरात को खाक कामयाब कराएंगे। ये जुडिशल कमीशन बनाएंगे या नहीं, फैसला तो किसी और ने करना है। आगे बढ़े अब बात करें सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। एडवोकेट जनरल पंजाब के मुताबिक सानिया है 9 मई के 27 मुजरिमान थे, जिनमें 2 रिहा हो चुके हैं। पंजाब की जेलों में अब 25 मुजरिमान हैं।
तमाम मुजरिमों को यकसा हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। ख्वाजा हारिस ने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने वाला फैसला पढ़ा और कहा कि FB अली केस में तय पा चुका था, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक ही नहीं रखते। आजकल ये इस्तिलाह एक्स सर्विस में मेन की है, ये एक्स सर्विस मैन भी नहीं थे। चले हम सिर्फ शहरी की इस्तिलाह इस्तेमाल कर लेते हैं। बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज के केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज के केस की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद, वासिक कुयूम अदालत में पेश हुए। अदालत ने दौरान समाअत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर बट को इश्तिहारी करार दे दिया, जबकि आमिर कियानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। दौरान समाअत फैसल जावेद की तरफ से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने के लिए दरखास्त भी दायर की गई। अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना I-9 में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भेजा गया 20 नवंबर का नोटिस मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की दरखास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस फ़हीम वली ने केस की समाअत की। वकील दरखास्त गुजार का कहना था इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को असासों से मुतालिक नोटिस जारी किया है। पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ऐसा ही नोटिस जारी किया था, जिसको अदालत ने मुअत्तल किया। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा एक बार अदालत ने नोटिस मुअत्तल किया तो फिर कैसे इलेक्शन कमीशन ने दोबारा नोटिस भेजा? आपको चाहिए था कि तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करते। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था पुराने नोटिस और मौजूदा नोटिस में फ़र्क है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 20 नवंबर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जारी किया गया नोटिस मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला KP के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया और कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN के साथ रहें।